मैं हूँ जितेंद्र। एक लेडी कुत्तों की हेल्प से कुछ ऐसा करेगी, किसी भी जेलर को जरा भी उम्मीद नहीं था। जब कैदी से दोस्ती हुई तो बातचीत नॉर्मल रही, मगर कुछ दिनों में जेल में कुछ ऐसा हुआ कि उस कैदी पर हर कोई भरोसा करने लगा। यहीं से भागने के बारे में सोचा, हर रास्ते की तलाश की, मगर ऐसा कोई सेफ रास्ता नहीं दिखा जो सफल हो। फिर उसने मदद ली जानवरों की, जिस पर कोई शक नहीं करता। ये थे डॉग्स। इन कुत्तों को जेल में लाने वाली लेडी थी टोबी डोर। My name is Toby Dorr. Toby Dorr, convicted murderer from Lansing Correctional Facility. This is the Toby Dorr story. Please welcome Toby Dorr. Yeah, Toby. You've got to know Toby. I'll be just as honest. Toby Dorrs. Toby Dorr on, if you guys not familiar with her. My name is Toby Dorr. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 2006 से। यह है देश अमेरिका। यह है अमेरिका का राज्य कैंसस। यहीं पर है लैंसिस करेक्शनल फैसिलिटी, एक ऐसी जेल जो बाहर से देखने पर कंक्रीट तारों और रूल्स की फ्रेमवर्क लगती थी, लेकिन अंदर अनगिनत टूटे हुए इंसानों की कहानियां कैद थीं। यह मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी। यहाँ उम्र कैद काट रहे हत्यारे थे, थे ऐसे लोग थे जिनके नाम से ही समाज डरता था। ये जगह किसी भी मायने में उम्मीद के लिए नहीं थी, लेकिन उसी साल जेल अथॉरिटी एक नए प्रोग्राम की तलाश में था। वे जेल के भीतर एक डॉग प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे। ऐसा प्रोग्राम जहां कुत्तों को जेल में लाया जाए और कैदियों की मदद से उन्हें सामाजिक बनाया जाए। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें बाद में अडॉप्ट किया जा सके। यह विचार अपने आप में अनयूजुअल था, क्योंकि कुत्तों को मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में रखना किसी के लिए भी आसान डिसीजन नहीं था। इसी खोज के दौरान टोबी डोर नामक एक महिला सामने आई। टोबी कोई क्रिमिनल नहीं थी, वह एक साधारण सी, शायद जरूरत से ज्यादा भोली, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव लेडी थी। उसका मानना था कि दुनिया को बदला जा सकता है अगर किसी को दोबारा मौका दिया जाए। चाहे उसका सपना था कि वह डॉग की जिंदगी बदले जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता। ऐसे डॉग्स जो रेस्क्यू सेंटर्स में पड़े रहते थे, जिन्हें इंसानों से डर लगता था। टोबी मानती थी कि अगर इन कुत्तों को प्यार, डिसिप्लिन और ध्यान मिले तो वे बदल सकते हैं। जब पहली बार यहाँ पहुंची तो उसने जेल को एक ह्यूमन सोसाइटी की तरह देखा। उसने देखा कि कैसे कैदी जानवरों की तरह एक सिस्टम में बंद हैं, कैसे हर कोई किसी न किसी गलती का बर्डन कैरी कर रहा है। उसने ये मान लिया कि हर कोई सुधर सकता है। उसने कहा कि वह यह नहीं कह रही कि मौत की सजा पाए कैदियों को कुत्तों की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन जो कैदी गुड बिहेवियर वाले हैं, जिन्हें सुधरने की दिशा में मौका मिल सकता है, उन्हें क्यों न जिम्मेदारी दी जाए, क्यों न उन्हें कुछ कमाने का मौका दिया जाए, सम्मान, भरोसा और सेल्फ वर्थ। डेविड मैकूट, जो उस समय इस प्रोग्राम को मंजूरी देने की स्थिति में थे, को ये विचार अजीब लगा। सवाल उठता था, आखिर कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उठाना चाहेगा? डॉग्स को क्रिमिनल के साथ रखना, एक महिला का हर दिन मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में आना जाना, लेकिन उसकी जिद अलग थी। उसके जीवन में भी कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। उसकी शादी टूट चुकी थी, घर एक खाली घोंसले की तरह था जहां शांति तो थी लेकिन जीवन नहीं। उसी दौर में उसे थायराइड कैंसर का पता चला। यह खबर उसकी जिंदगी को झकझोर देने वाली थी। 2004 में टोबी ने कैंसर को हरा दिया। मौत के इतने करीब से लौटने के बाद उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे लगने लगा था कि अगर उसे दोबारा मौका मिला है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकती, वह दुनिया में कुछ बदलना चाहती थी। यही वह मोड़ था जहां उसने महसूस किया कि उसका दिल सिर्फ कुत्तों को बचाने में नहीं, बल्कि उन हाथों को भी बदलने में है जो इन डॉग्स को थामेंगे। सेफ हार्बर प्रिजन डॉग प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई। यह अमेरिका का इकलौता ऐसा प्रोग्राम था जहां डॉग्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया। जब पहले कुत्ते जेल में आए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। डॉग कैदियों के साथ रहने लगे, उनके बिस्तर पर सोने लगे। रात में जब जेल आम तौर पर सबसे हार्ड लगती थी, तब कुत्तों की सांसें और हल्की सी हलचल में माहौल बदलने लगा। यह बदलाव रातों रात दिखने लगा। जो लोग वर्षों से वायलेंट थे वे शांत होने लगे। कैदी डॉग से बातें करने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि और मर्डर टूटे हुए जानवरों को सामाजिक बना सकते हैं, लेकिन वे कर रहे थे। कुछ ही महीनों में सैकड़ों कुत्तों को अडॉप्ट कर लिया गया। यह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। जेल अथॉरिटी खुश थी, समाज हैरान था, और टोबी को पहली बार लगा कि उसे जीवन में एक मकसद मिल गया है। मगर उसकी प्राइवेट लाइफ अभी भी खाली थी, और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई जॉन माइकल मेन्यार्ड से। जॉन 27 साल का था, लंबा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। वह उम्र कैद की सजा काट रहा था, हत्या के आरोप
में, पर उसने हमेशा कहा कि उसने गोली नहीं चलाई थी। उसका दावा था कि वह गाड़ी चला रहा था। उसका दोस्त गुस्से में था और उसी दोस्त की बंदूक गलती से चल गई। बट लॉ की नज़र में वहाँ मौजूद होना ही हत्या के बराबर था। वह सेफ हार्बर डॉग प्रोग्राम में एक डॉग हैंडल बना। उसकी पहली बातचीत एक कुत्ते को लेकर हुई। उस कुत्ते का नाम था चेस्टर। चेस्टर लगभग 2 साल से सेंटर में है। उसके मालिक की मौत हो चुकी थी। वह डरा हुआ था, इंसानों से दूरी बनाकर रखता। जॉन ने चेस्टर को संभालना शुरू किया। टोबी ने देखा कि वह कैसे शांति से कुत्ते से बात कर रहा है, कैसे वह बिना जोर लगाए, बिना डराए भरोसा बनाता है। उसे लगा कि शायद यह आदमी उतना बुरा नहीं है जितना उसका क्राइम बताता है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। जॉन अपने बारे में बताने लगा। टोबी भी अपने टूटे रिश्ते, अपने कैंसर के एक्सपीरियंस और अपने अकेलेपन के बारे में बातें करने लगी। जेल की दीवारों के भीतर एक इमोशनल रिलेशनशिप बन रहा था। टोबी को लगने लगा कि जॉन उसका बॉडीगार्ड है। यह एहसास तब और गहरा हुआ जब एक दिन वेन नाम का एक कैदी उसके सामने आया। शुरू में बातचीत नॉर्मल थी, लेकिन अचानक कैदी छोटी सी बात पर भड़क उठा। उसे पूरा यकीन हो गया कि वह उसे मार सकता है और तभी जॉन सामने आया। उस पल टोबी को पता था वह उसे बचाने आया है। इस घटना के बाद जेल अथॉरिटी ने फैसला किया कि जॉन को टोबी का प्राइवेट बॉडीगार्ड बनाया जाए। अब दोनों के बीच बातचीत और गहरी होने लगी। इमोशंस खुलकर सामने आने लगे। जॉन ने एक दिन कहा, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल सका तो क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? ये सवाल सिर्फ कल्पना का नहीं था। वह धीरे धीरे उसे मनाने लगा। फिर एक दिन उसने कहा कि तुम जानती हो, मैं खुद को एक बॉक्स में डालकर शिपमेंट में भेज सकता हूँ। तब जॉन ने दूसरी बात रखी, जब तुम कुत्ते को गोद लेने के लिए वैन लाती हो, मैं उसमें छुप सकता हूँ। यह विचार हवा में नहीं गया। उसी समय जेल अथॉरिटी ने टोबी से कहा कि उसे अपना बिना जरूरत के सामान को ओवरफ्लो रूम से हटाना होगा। टोबी ने परमिशन मांगी कि वो अपना सामान बाहर निकालना चाहती है। अनुमति मिल गई। इसके बाद उसने अपने $40,000 निकाले, एक बड़ा ट्रक खरीदा, नॉन पेरिसेबल सामान खरीदे, सब कुछ प्लान होने लगा। ट्रक को स्टोरेज यूनिट में छिपा दिया गया। फाइनली वक्त आ चुका था। 12 फरवरी सुबह वह बिल्कुल तैयार थी। उसने जेल अथॉरिटी से कहा कि वह सिर्फ कुत्तों को गोद दिलाने जा रही है, वही काम जो वह महीनों से करती आ रही थी। मेन गेट पर पहुंचते ही वही फैमिलियर सीन था, सिक्योरिटी चेकिंग। उसकी वैन में कुत्ते के पिंजरे रखे थे। कुछ कुत्ते आज एडॉप्ट किए जाने वाले थे। यह पूरी तरह वैलिड था। जॉन उस दिन एबनॉर्मली शांत था। वह जाने वाला था एक हाई एंजाइटी डॉग क्रेट के अंदर, एक ऐसा पिंजरा जो आमतौर पर बहुत ज्यादा घबराए हुए कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह पिंजरा छोटा था, उसमें घुटन थी, हवा बहुत कम थी। जॉन उसमें फिट होने की कोशिश कर रहा था। वह भूखा था, प्यासा था। जब सारे वैन को लोड कर लिया गया तब अंत में वह पिंजरा आया। उसमें जॉन था, एक हाई एंजाइटी डॉग क्रेट। पहला गेट खुला, कोई सवाल नहीं। दूसरा गेट, किसी ने डॉग क्रेट चेक नहीं किया। तीसरा गेट, हर गेट के साथ दूरी बढ़ती जा रही थी, जेल से, रूल से और उस जिंदगी से जो वह पहले से जानती थी। जल्द ही वैन जेल की सीमा से बाहर निकल गई। उसने वैन को थोड़ी दूर जाकर रोकी। उसने पीछे जाकर पिंजरा खोला। जॉन बाहर आया, आजाद। उसकी आंखों में खुशी थी, हैरानी थी, ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह दोनों की उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। टोबी को अब समझ में आने लगा कि उसने अभी अभी क्या किया है। वह एक क्रिमिनल को जेल से भगा कर लाई थी। लैंसिस से लगभग 1 घंटे दूर जाकर गाड़ी बदली। यह सब पहले से ही फिक्स था। बिना किसी परेशानी के वे शहर से बाहर निकल गए। उसके बाद वे एक दूसरी कार में बैठकर उस रास्ते पर निकल पड़े जिसे टोबी ने खूबसूरत कहा था, सीनिक रूट। वह रास्ता उन्हें टेनेसी के एक लॉकसाइड केबिन तक ले जाने वाला था। वह केबिन टोबी ने एक फेक नाम से किराए पर लिया है। जेल से बाहर का यह मोमेंट जॉन के लिए अनकंफर्टेबल था। वह कुत्ते के पिंजरे में फिट होने की कोशिश में पूरी तरह टूट चुका था। भूख और थकान ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, लेकिन केबिन पहुंचने के बाद शुरुआती दिन कुछ अजीब तरह से शांत थे। टोबी खाना बनाती थी। उसे किसी के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था। उसे लगता कि वह किसी के लिए जरूरत है। जॉन कभी कभी गुस्सा करता, कभी चुप हो जाता, लेकिन कुल मिलाकर वे दोनों एक कंफ्यूजन में जी रहे थे कि शायद वे बच गए हैं। टोबी की जिंदगी में पहले कभी इतना रोमांच नहीं था। यह ऐसा था जैसे किसी मुरझाए पौधे पर अचानक पानी डाल दिया गया हो। जॉन को लगने लगा कि उसने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें ढूंढ रही थी। 24 फरवरी शुक्रवार को वे चटनोगा गए, एक आईमैक्स फिल्म देखने, जहां भीड़, कैमरे, लोग, सब कुछ खतरे से भरा था। उसी दिन FBI की एक टीम तथा US मार्शल
उस केबिन पर पहुंचे जो उन्होंने किराए पर लिया था, लेकिन वे वहां नहीं थे। इससे पहले वे लौटते कि दोनों केंटकी की सीमा के पास एक रिमोटेड रिजॉर्ट में जा चुके थे। वहीं से उन्होंने एक कार डीलर को अपने पुराने ट्रक का टाइटल भेजने को कहा। सब कुछ चटनुगा से ही जुड़ा हुआ था, उनका मूवी देखना, उनकी खरीदारी, उनके फोन कॉल्स। उस दिन वे एक शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में बैठे थे, अगले दिन की योजना बना रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि FBI और US मार्शल उसी शहर में उसी समय उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे दोनों विग लगाए हुए थे, उन्हें लगता था कि इससे उनकी पहचान छिप जाएगी, मगर जब वे उनके ठीक सामने से गुजरे तो उन्हें पहचान लिया गया। चटनुगा मॉल में घूमना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, मगर हार नहीं माना। मौका पाकर कार से भागने लगे। पास जो पैसे थे वे सब खत्म हो रहे थे। अचानक एक पुलिस कार तेजी से आई और सामने से कट मारी। जॉन भड़क गया, उसे लगा वे उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गाड़ी पीछे मोड़ी और तेजी से निकल गया। जब आगे जाने का रास्ता बंद मिला तो वह गाड़ी को जंगल की तरफ ले गया। पेड़, झाड़ियां, पौधे सब कुछ टूटते गए। दूसरी तरफ निकलकर वे उल्टी दिशा में हाईवे पर आ गए। एक पल में गाड़ी एक सेमी ट्रक के सामने आ गई, फिर एक झटका, गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद कुछ मोमेंट ऐसे थे जिसमें समय जैसे रुक गया था। टोबी की आंखें खुली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह जिंदा है या नहीं। जॉन का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराया था। कुछ सेकंड बाद उसने सिर उठाया। दूर से सायरनों की आवाज आने लगी। अमेरिकी मार्शल्स मौके पर पहुंचे। चारों तरफ से हथियार ताने हुए ऑफिसर्स थे। जॉन के दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या वह भाग सकता है? मगर बॉडी जवाब दे चुका था। यह अब किसी लव स्टोरी का हिस्सा नहीं था, यह कानून तोड़ने का सबसे सीधा, सबसे सीरियस क्राइम बन गया। उन्हें जमीन पर लिटाया गया, हथकड़ियां लगाई गईं, टोबी पर एलिगेशन लगाए गए, कैदी को भागने में सहायता, उकसाने का अपराध, गवर्नमेंट सिस्टम को धोखा देना। उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया। जवाब आया, उसे लगा कि जॉन बदल चुका है। उसे लगा था कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है, मगर लॉ फीलिंग पर नहीं चलता। उसे सजा सुनाई गई 2 साल 3 महीने की। जॉन के लिए सजा और कठोर थी। उसकी उम्र कैद की सजा में 10 साल और जोड़ दिए गए। लैंसिंग करेक्शनल फैसिलिटी आज भी खड़ी है, उसकी दीवारें आज भी वैसी हैं, लेकिन 12 फरवरी साल 2006 की वह तारीख उस दीवार में कहीं न कहीं दर्ज है, एक ऐसी कहानी के रूप में जहां भरोसा, प्रेम, आदर्श और अपराध एक ही रास्ते पर चल पड़े थे।